You are most welcome to our YouTube channel. As well as you know that our channel is very important for your all subjects. That is contains to your very important topics from your books. It has a great passion and a good marks for your board examination. So we are hope that you will like this channel and subscribe this channel with very happiness, and I want that this help will be need to us for growing a great channel in our YouTube channel. Thanks. हमने आपको जैसे बताया था कि फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम था सेंटेंस वो कंप्लीट हो गया है. अब सेकंड टॉपिक जो है मैंने बोला था कि नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे आपको, नेक्स्ट डे बताएंगे. ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आजकल क्लास में क्या होता है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ लेकिन इन सारी चीज़ों पर बहुत कम, मैं खुद जब सिलेबस पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ध्यान दी जाती हैं. तो आपके पास में गोल्डन चांस है कि आप इसको कायदे से समझिए. इस तरह के माहौल में जो आपके पास में बहुत सारा समय है तो इस तरह की चीज़ों को समझ सकते हैं आप लोग, और इसको देखिए कि छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं. ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप समझ जाते हो तो आपकी इंग्लिश ग्रामर जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है. तो जैसे मैंने पहला सेंटेंस वाला चैप्टर बताया था, तो हालांकि कुछ बच्चों को आता होगा लेकिन कुछ जिनको नहीं आता है और जिनको आता है वो भी एक बार देख लें कि अगर जो कोई भी मिस्टेक हो उनसे तो वो इस चैप्टर को देख करके, इस लेक्चर को देख करके कायदे से इसमें सुधार कर सकें. तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉज के बारे में, तो जो क्लॉज हम आपको पढ़ाएंगे तो वो देखिए कितने सारी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट होती है. कुछ चीज़ें आज हम आपको बताएंगे. जैसे आप जो बच्चे 9th में हैं तो अभी मैं एक चीज़ बोलूँगा तो कहेंगे अभी मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन 11th में जो बच्चे हैं उनके लिए भी फ़ायदेवर है, इंटर में जो है उनके लिए, 9th वाले बच्चों के लिए भी फ़ायदेवर है. क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हो बोर्ड में एक सेंटेंस आता है रीअरेंज द सेंटेंस, रीअरेंज द सेंटेंस, रीऑर्डिंग द सेंटेंस, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कभी कभी. तो रीऑर्डिंग द सेंटेंस में क्या होता है, जैसे आपको अफर्मेटिव से निगेटिव बदलना होता है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में, इस तरह से आपको बदलना होता है. तो ये कैसे बदलोगे, ये सारी चीज़ें हमारे आपको YouTube चैनल पर मिलेंगी. अब मेरे पास चांस आया है, मैं आपको खूब सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप से जुड़े रहिए. तो जैसे आप पढ़ोगे इंटर में फर्स्ट ईयर में सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स वगैरह, इन सब में तो पढ़ने को मिलेगा ही. लेकिन जो बच्चे हमारे जूनियर के हैं या सीनियर के फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं, 9th में हैं, तो उनके लिए किस चीज़ में ज़रूरी है, रीऑर्डिंग द सेंटेंस, सेंटेंस को अरेंजमेंट करने में ज़रूरी है. कहाँ? तो उन सब में जो है क्लॉजेज ज़रूरी है. जैसे आ जाता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलिए, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में बदलिए. तो इन सब में क्लॉजेज बहुत ही मेन फंक्शन करती हैं, क्लॉजेज बहुत ही ज़रूरी होता है इन सारे चीज़ों में. तो आज हम पढ़ेंगे क्लॉजेज के बारे में. तो कायदे से समझते हैं हम लोग क्लॉजेज के बारे में. क्लॉजेज, बेटा क्लॉजेज का मीन्स क्या होता है, क्लॉजेज का मतलब क्या होता है. क्लॉजेज का मतलब होता है उपवाक्य, उपवाक्य, जिसका मॉडर्न इंग्लिश में नेम और भी कहा जाता है सब सेंटेंस. क्या बोला जाता है? सब सेंटेंस. सब सेंटेंस मीन्स ग्रेट सेंटेंस. उपवाक्य, सब सेंटेंस, सॉरी जो टुकड़ों में डिवाइड हो, जो टुकड़ों में डिवाइड हो, दैट्स कॉल्ड इज सब सेंटेंस, उसको बोला जाता है क्लॉज या सब सेंटेंस. तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं सबसे पहले. उपवाक्य, क्लॉजेज का मतलब उपवाक्य. उपवाक्य इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ words containing and
and it has a subject and predicate, subject and predicate। ठीक, मतलब क्लॉज क्या होती है? ये वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, जैसे सेंटेंस भी एक ग्रुप होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लॉज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड सब सेंटेंस? सब सेंटेंस, मैंने अभी बोला था कि सब सेंटेंस क्या होते हैं? जो टुकड़ों में डिवाइड हों, सेंटेंस के टुकड़ों में डिवाइड हों, उसको बोला जाता है सब सेंटेंस। तो क्लॉज क्या हो जाती है? तो वही चीज हो जाती है क्लॉज हमारी। मीन्स अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing and it has a subject and predicate। क्लॉज जो है तो वो सब्जेक्ट भी होता है, इसमें प्रेडिकेट भी होता है, और ये वर्ड्स को कंटेन करती है, वर्ड्स को सुव्यवस्थित करती है, शब्दों को व्यवस्थित करती है। तो वही चीज। अब क्लॉजेज होती कितनी है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लॉजेज? थोड़ा सा कायदे से समझेंगे हम लोग। क्लॉजेज होती कितनी है? काइंड्स ऑफ क्लॉजेज, काइंड्स ऑफ क्लॉजेज। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लॉजेज? देयर आर मेन थ्री टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। द फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्लॉज। द फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्लॉज। द फर्स्ट इज प्रिंसिपल clause। After that, the second is coordinate clause, coordinate clause, and the third is subordinate clause, subordinate clause, and it has also three types: the noun clause, pronoun clause, noun, adverb and adjective, adverb and adjective, means सबऑर्डिनेट क्लास के 3 पार्ट होते हैं। पहला नाउन क्लाज, एडवर्ब क्लाज और एडजेक्टिव क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज क्या होती है? व्हाट्स द मीन्स ऑफ प्रिंसिपल क्लाज? व्हाट्स द मीन्स ऑफ प्रिंसिपल क्लाज? सबसे पहले हम समझेंगे। देखो, एक प्रिंसिपल की हिंदी क्या होती है, सबऑर्डिनेट की हिंदी क्या होती है, कोऑर्डिनेट की हिंदी क्या होती है, थोड़ा सा समझ लेते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। प्रिंसिपल क्लाज का मतलब होता है मुख्य उपवाक्यांश। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उपवाक्यांश। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित उपवाक्यांश, आश्रित उपवाक्यांश सबऑर्डिनेट का मतलब। बाकी नाउन संज्ञा वाली उपवाक्यांश, ठीक है, एडवर्ब क्रिया विशेषण वाला उपवाक्यांश, एडजेक्टिव विशेषण वाला उपवाक्यांश। तो ये चीज है। तो प्रिंसिपल क्लाज क्या है? थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं। तो प्रिंसिपल क्लाज देख लेते हैं। अच्छा, इधर ही प्रिंसिपल क्लाज क्या होती है? प्रिंसिपल क्लाज, देखो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। मैंने बोला था कि 2 तरह से प्रिंसिपल लिखे जाते हैं। एक तो ऐसे लिखा जाता है प्रिंसिपल, और एक तो ऐसे लिखा जाता है प्रिंसिपल। इस वाले प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, मेन। इसका मतलब मेन होता है। इसका मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल्स वो चीज़ है। और इसका मतलब होता है मुख्य। इसका मतलब क्या होता है? मुख्य। तो इसको इसीलिए हम लोग मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं।
प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं। चाहे तो आप इसको मेन क्लॉज बोलिए और चाहे तो आप इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलिए, सेम है, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। तो प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स द क्लॉज which does not depend on any another clause, and it express its sense itself। मतलब क्या होता है कि वो क्लास जो किसी पर डिपेंड ना हो, which does not depend on any another class, it make its function itself, जो अपना फंक्शन खुद करे, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्लॉज। उसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे द टीचर said to me that my mother was waiting for me in waiting room। My mother was waiting in waiting room। The teacher said to me that my mother was waiting for me in waiting room। इसका मतलब क्या हो गया, टीचर ने मुझसे क्या बोला कि मेरी माता जी जो हैं तो वो मेरा वेटिंग रूम में वेट कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब टीचर ने मुझसे बताया, तो द टीचर इज फ्री फ्रॉम सेइंग फॉर एवरीथिंग टू मी। मीन्स टीचर जो हैं वो सब कुछ मुझसे कहने के लिए स्वतंत्र हैं। अब सब कुछ का मतलब आप गलत सेंस में मत ले लीजिएगा, लेकिन जो नेसेसरी वो कहने में फ्री हैं। तो इसीलिए द टीचर, ये क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और जब टीचर मेरे बताएंगे मुझसे कि मेरी माता जी जो है मेरा इंतजार कर रही हैं, कहाँ पर, वेटिंग रूम में, कहाँ पर, वेटिंग रूम में, तभी तो हमें पता चलेगा। तो मीन्स वी आर डिपेंडेड ऑन टीचर सजेशन, वी आर नॉट फ्री, वी आर डिपेंडेंट ऑन टीचर सजेशन। सो दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। इसीलिए क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या, द टीचर सेड टू मी, ये क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्लॉज है। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे बताया, टीचर ने मुझसे कहा। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है तो वो किसी पर डिपेंड नहीं होती है, इट एक्सप्रेस इट्स सेंस इटसेल्फ। ये अपना सेंस जो है खुद ब खुद एक्सप्रेस करती है, ये किसी पर डिपेंड नहीं होती है। जो हमारा सेकंड पार्ट है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो अभी मैंने हिंदी में बताया था, जिसको क्या बोला था, उपवाक्यांश। क्या बोला था, उपवाक्यांश। कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, देखो थोड़ा सा हम एक चीज़ बता देते हैं। जैसे आप कंजक्शन पढ़ते हो, कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक।
मीन जो ऐड करते हैं, जो हेल्प करते हैं सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने के लिए, क्लॉज को क्लास से जोड़ने के लिए, वर्ड को वर्ड से जोड़ने के लिए, दैट्स कॉल्ड इज कंजक्शन, उसी को कंजक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो मेनली दो वैसे होते तो हमारे 7 टाइप्स कंजक्शन, और हम आपको अगर जो पढ़ाएंगे तो 11 टाइप्स पढ़ाएंगे, लेकिन मेनली जो होते हैं वो 2 होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इनके पार्ट हो जाते हैं, सबऑर्डिनेट के ये पार्ट, कोऑर्डिनेट के ये पार्ट, ऐसे ऐसे करके लगभग 11 टाइप्स बना दिए जाते हैं, 11 टाइप्स हो जाते हैं कंजक्शन के। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन मीन्स जो हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने के लिए, किसको जोड़ने के लिए, कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने के लिए जो हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि द क्लास which are added by coordinate conjunction and by the help of these conjunctions, by the help of these conjunctions make a complete conjunctions, by the help of these conjunctions and make a complete clause is called coordinate clause, इसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं उनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। या हम ये भी कह सकते हैं जो दोनों से ऐड हो, जो प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट दोनों से ऐड होते हैं उसको भी हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं। जो प्रिंसिपल को भी ऐड करें, सबऑर्डिनेट को भी ऐड करें, उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे he went to सोनपुर फेयर and bought a horse। जैसे ये सेंटेंस लिखा, सपोज दैट क्या लिखा है, ही वेंट टू सोनपुर फेयर, वो सोनपुर के मेले को गया, एंड बाट और ख़रीदा अ हॉर्स, एक घोड़े को, और उसने किसको ख़रीदा, एक घोड़े को ख़रीदा। वो सोनपुर के मेले को गया और उसने किसको ख़रीदा, एक घोड़े को ख़रीदा। तो मीन्स क्या हो गया, ये हमारा एक हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर एक किससे ऐड है बेटा, एंड से ऐड है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे एंड हो जाता है हमारा, दैट हो जाता है, एग्जेक्ट्रा, बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, हम आपको बताएंगे सारी चीज़ें, लेकिन अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस पर क्लियर ध्यान दें, एक्स्ट्रा चीज़ों पर ध्यान देने की यू नीड नॉट टू अटेंशन इन अनदर कंजक्शंस और एनी अनदर क्लॉजेस। तो एंड, तो ये हमारा क्या हो जाता है, जैसे ये हमारा हो जाता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और ये किसको ऐड कर रहा है, इन सारे वर्ड्स को ऐड कर रहा है। सो दिस सेंटेंस आर रिलेटेड बाय कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसीलिए ये सेंटेंस किससे रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट क्लॉज से रिलेटेड है। अब बेटा जो हमारा 3rd नंबर पे है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्या है, सब ऑर्डिनेट
क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आश्रित उपवाक्यांश। द क्लॉज which cannot express its sense without depending another clause is called subordinate clause. Subordinate clause means वो क्लॉज जो किसी दूसरे क्लॉज पर बिना डिपेंड हुए अपना सेंस नहीं एक्सप्रेस कर पाती है, वो क्लॉज, द क्लॉज which can't express its sense without depending any another clause is called subordinate clause. वो क्लॉज जो बिना किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड हुए अपना सेंस नहीं एक्सप्रेस कर पाती है, उसको बोला जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो बेटा जैसे सेंटेंस लिखा है, जैसे लिखा है आई वेंट टू मार्केट, I went to market yesterday. I went to market yesterday. Bought a costly wristwatch. Costly wristwatch. It was stolen 2 hours ago. इस सेंटेंस में हम आपको तीनों चीजें समझा देंगे। I went to market yesterday, bought a costly wristwatch. It was stolen 2 hours ago. मतलब मैं बाजार गया, एक महंगी कलाई घड़ी खरीदी, रिस्ट वॉच कलाई घड़ी खरीदी। इट वॉज स्टोलन 2 hours ago, मतलब जो कि 2 घंटे पहले क्या हो गई, चुरा ली गई, जो कि 2 घंटे पहले चुरा ली गई। तो 2 चीज़ें हैं इसमें, हैं 3 सेंटेंस, तो तीनों को हम समझते हैं। देखिए आई वेंट टू मार्केट yesterday. I am free from doing everything what that we want that does not harm to anyone. That function I can already followed by himself, myself, or by the help of another person. So we are free for going to market. So this is called principal clause because I went to market yesterday. This is called principal clause क्योंकि हम जो है बाजार जाने में क्या हैं, फ्री हैं, तो इसीलिए ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स पीसी। बाजार जाएंगे तभी क्या खरीदेंगे, कलाई घड़ी खरीदेंगे। बाजार जाएंगे तभी क्या खरीदेंगे, कलाई घड़ी खरीदेंगे। ये डिपेंड करता है मेरे बाजार जाने पर। दिस इज डिपेंड ऑन मी फॉर गोइंग टू मार्केट। ये किस पे डिपेंड करता है, मेरे पे डिपेंड करता है कि जब हम बाजार जाएंगे तभी घड़ी खरीदेंगे। तो ये हो जाता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्लॉज बिकॉज दिस इज डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्लॉज बिकॉज आई एम गोइंग टू मार्केट क्योंकि मैं बाजार जा रहा हूँ। एंड द बॉट वाज एंड आई वाज बाइंग अ रिस्ट एंड आई वाज
बाइंग अ कॉस्टली रिस्ट वॉच, सो दिस इज डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्लॉज। द बाट अ कॉस्टली रिस्ट वॉच, ये क्या हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। थोड़ा हम सब लिख करके क्लॉज लिख दिए दे रहे हैं, समझ जाइएगा आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब बच्चा, आई वेंट टू मार्केट, bought a costly wristwatch, it was stolen 2 hours ago, मीन्स जब बाजार जाएंगे घड़ी खरीदेंगे तभी तो घड़ी चोरी होगी। तो ये डिपेंड करता है इन दोनों पर, मीन्स मेरे बाजार जाने पर, घड़ी को खरीदने पर और फिर चोरी होने पर। फिर किस पर? चोरी होने पर। तो इसीलिए ये जो है हमारा, इसको बोलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज, बिकॉज ये एंड से भी जुड़ा है, देख सकते हो। इट वाज स्टोलन, यहाँ पर एंड नहीं लिखा, एंड इट वाज स्टोलन 2 hours ago, मीन्स तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये एंड से भी जुड़ा है, एक चीज़ आप ये भी देख सकते हो। और दूसरी बात ये है कि ये डिपेंड करता है मेरे बाजार जाने पर और घड़ी के खरीदने पर, आफ्टर दैट चोरी होने पर। तो ये एक सेंटेंस में मैं आशा करता हूँ कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब बचा है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज का, जो हमारे 3 हैं, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।